हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 10 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन उद्धव की 10 महीने की सरकार पर कंगना के हमले भारी पड़ रहे हैं। कंगना के आरोपों पर उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं। कंगना के सवालों से शिवसेना तिलमिलाई हुई है और आज तो कंगना शिवसेना की शिकायत लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने पहुंच गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन है यहाँ पे। कंगना ने ललकारा तो मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है। राज्यपाल से तो कोई भी जाकर मिल सकता है, तो खतरे की राज्यपाल तो बैठे ही होते हैं। कंगना ने हमला किया तो उद्धव की सेना बुज़दिलों की तरह गुंडागर्दी करने लगी। उद्धव ठाकरे जी को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, कि अगर आपसे ये संविधान आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी तो उद्धव ने चुप्पी साधी। तस्वीर साफ है, कंगना के आक्रामक तेवर से उद्धव सरकार बैकफुट पर है। उद्धव ठाकरे बगले झांक रहे हैं और शिवसेना हताश दिख रही है। जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। ये वही शिवसेना है जिसके तेवर बाघ जैसे थे, जिसके सुप्रीमो फायर ब्रांड बाल ठाकरे थे, जिनकी दहाड़ से सियासी दुश्मनों के पसीने छूटते थे। वो शिवसेना कंगना के सामने पस्त और ठाकरे परिवार बैकफुट पर। सवाल है, कंगना शिवसेना पर भारी क्यों पड़ रही है? 10 महीने में ही उद्धव सरकार थकी क्यों लग रही है? क्या उद्धव की अगुवाई में शिवसेना मुद्दों से भटक गई है? क्या उद्धव पार्टी और सरकार को नेतृत्व देने में नाकाम साबित हो रहे हैं? कंगना के आक्रामक रुख से उद्धव ऐसे कई सवालों के घेरे में आ चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ने आज सिर्फ इतना कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी न समझें। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे। दरअसल इस समय उद्धव के सामने खामोश रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। वो गलती पर गलती कर रहे हैं और उनकी गलती का पहला सबूत है ये तस्वीर। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर बीएमसी ने चलाया और उंगलियां उठी सीएम उद्धव ठाकरे पर। फोटोग्राफी में माहिर उद्धव शायद इस तस्वीर के असर का अंदाजा नहीं लगा पाए। बीएमसी का बुलडोजर एक महिला पर उद्धव के अत्याचार और तानाशाही का प्रतीक बन गया। भारत माता की जय। आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती।
वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। कंगना का दफ्तर टूटने के बाद भी उद्धव संभले नहीं और इसके बाद सामने आई उद्धव की सेना के कायराना करतूत की तस्वीर। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिस तरह एक रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई की, उसने उद्धव के नेतृत्व पर फिर सवाल खड़े कर दिए। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। एक सीनियर सिटीजन डिफेंस के होते हुए हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस के हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिए। ये बहुत दुखद बात है। आखिर शिवसेना के कार्यकर्ता इतने बेलगाम क्यों हो गए? क्या शिवसेना को इस बात का एहसास नहीं था कि रिटायर्ड डिफेंस अफसर पर हमला करना पार्टी पर उल्टा पड़ जाएगा? उद्धव के नेतृत्व पर सवाल तो उठे ही, पार्टी की छवि भी खराब हो गई। बीजेपी और विरोधी दलों को उद्धव सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया। तो मदन शर्मा पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं था। ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है और अपनी सरकार है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस पर दबाव लाकर इनको ऊपर खाली मामूली जो गुनाह है वो मतलब लगाया है। बदला लेने का काम ये सरकार कर रही है और ऐसी सरकार अगर इसी तरह की गलतियाँ करती रहेगी तो मुझे लगता है कि सरकार को जाना होगा और ये तानाशाही नहीं, इनकी जानाशाही होगी और जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही चाहिए। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। लेकिन करीब 10 महीने के कार्यकाल के बाद भी उद्धव बतौर सीएम मजबूती से उभर नहीं पाए। कंगना के एक हमले में ही उद्धव ठाकरे की हुकूमत हिल गई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना से पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने पंगा लिया था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए, जबकि कंगना ने उद्धव को सीधी चुनौती दी थी। हालांकि अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने कंगना को जवाब देने की कोशिश की है। लिखा गया, मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक अभिनेत्री या मुख्यमंत्री को तू तड़ाक से संबोधित करने वालों के पीछे कौन है? महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को एक हो जाना चाहिए, मुश्किल दौर आ गया है। मुंबई को पहले पाकिस्तान बाद में बाबर कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य ही कहना होगा। सुशांत और कंगना को समर्थन देकर उन्हें बिहार का चुनाव जीतना है। बिहार के राजपूत क्षत्रिय वोट हासिल करने का ये प्रयास है। मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन और पैसा कमाने के लिए ही है। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में ही महाराष्ट्र की कमान है। उद्धव की शिवसेना एक बार फिर महाराष्ट्र की अस्मिता और भूमि पुत्र की दुहाई देने लगी है, लेकिन बात अब आगे निकल चुकी है। शिवसेना जिस बाघ की सवारी करती थी, अब उस पर कंगना सवार है। वो शिवसेना को उसके ही तेवर, उसकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अकेली कंगना शिवसेना पर भारी पड़ रही है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिकायत करने पहुंच गईं। जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। कंगना कह रही हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना के हमले से शिवसेना दिल मिलाई हुई है। राज्यपाल से तो कोई भी जाकर मिल सकता है, तो खतरे की राज्यपाल तो बैठे ही होते हैं।
उद्धव सरकार से विपक्ष ने भले ही 10 महीने के कामकाज का हिसाब न मांगा हो, लेकिन कंगना की हुंकार से 10 महीने की उद्धव सरकार जरूर दहल गई है। कंगना कह रही है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना जिस तेवर में है उसके सामने महाराष्ट्र में बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता भी फीके पड़ गए हैं।